बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाल गिरने की कुछ वजह: ठीक से खुराक ना लेना, बालों को कलर करना या फिर जहनी दबाव का होना। अंधेरे में सोने से डिप्रेशन का खतरा कम होता है। खीरे का रस पीने से आंखों के नीचे काले घेरे ख़त्म होते हैं। सिर्फ पीना ही नहीं बल्कि आप उसे पीसेस करके यानी गोल गोल से पीस काट करके आंखों पर रखें, इससे भी काले घेरे ख़त्म होते हैं। आंवले की गुठली जलाकर उसमें नारियल का तेल मिलाकर खुजली पर लगाने से फ़ायदा होता है। आजकल खुजली से बहुत परेशान है ना लोग, तो सर्दी में अक्सर होता है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में सूखे पौधे रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, यानी सूखे पौधे ना रखें, उन्हें जल्द से जल्द घर से हटा दें। कम उम्र में शादी करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। उम्र मतलब 18 से 21, उसके बाद ज़्यादा उम्र बढ़ेगी तो दिक्कत होगी। लंबाई बढ़ाने के लिए रोज़ाना सुबह खाली पेट उल्टा लटकें। पेट की बीमारी में मसूर की दाल खाएं। फैटी लीवर के मरीज दूध और ज़्यादा चिकनाई वाले खाने से बचें। मूली का रस पीने से चेहरा साफ होता है। 1 चम्मच दालचीनी को पीस कर आप रख लें, उसका पाउडर बना लें, चाहे तो दूध में घोल कर पिएं या फिर गुनगुने पानी के साथ पी लें। तो इस 1 चम्मच दालचीनी के पाउडर को रोज़ाना खाने से सेहत अच्छी रहती है। बच्चों के दिमाग के विकास के लिए संतुलित आहार उन्हें दें। खाने के बाद प्याज पर नींबू डालकर खाने से बदहजमी नहीं होती, और ज़्यादातर दिल करे तो आप दिन में ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह नहाने वाली महिलाओं पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, यानी रोज़ाना सुबह सुबह नहा लें तो वो बुढ़ापे से बचे रहेंगे, यानी हर दिन जवान दिखेंगी। अगर किसी वजह से किसी इंसान की हड्डियां टूट जाएं गिरकर या कैसे भी, तो उसको टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना चाहिए। और वैसे भी टमाटर ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन बीज हटाकर। अगर पेट में कीड़ों का मसला है तो काली मिर्च चबा चबा कर खाएं। आप काली मिर्च खा सकें, नहीं तो मंगरेला। किसी नए शहर की ओर जाओ तो वहाँ प्याज इस्तेमाल कर लो, इस शहर की बीमारियों से बचे रहेंगे, यानी वहीं से प्याज खरीद कर इस्तेमाल करें। जिस्म की चर्बी पिघलाने के लिए नहार मुँह पानी में शहद और नींबू डालकर रोज़ाना पी लो, ये बहुत जल्दी वज़न कम हो जाएगा। ये बिल्कुल आजमूदा है, बहुत जल्दी कम होता है। एक अनार रोज़ाना खाने वाले इंसान के मैदे की सफाई हो जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पॉजिटिव सोच रखने से आपको संगीन चोट या बीमारी से जल्द सेहतयाब होने में मदद मिलेगी। चाय के ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुर्दे ख़राब होने का ख़तरा बढ़ जाता है। दिन में तकरीबन 3 लीटर पानी रोज़ाना पीने से कुछ ही दिन में नसों का खिंचाव, पट्ठों का खिंचाव ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। लहसुन खाने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। लहसुन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सिर्फ दर्द ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। किसी रोज़ डिटेल में देंगे। सोते वक्त ख्वाब ना ठीक आए तो समझ लें कि आपका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है। पका हुआ अमरूद खाने से खून की कमी दूर होती, और जिन्हें कब्ज़ की शिकायत है उनका पेट भी सही रहता है। बच्चों का वज़न कम हो तो बच्चों को सेब खिलाएं, इंशाअल्लाह वज़न बढ़ जाएगा। ऊँटनी की चर्बी यानी उसे पिघलाकर तेल की तरह मालिश करें, ये हड्डियों को मजबूत करती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो सुबह से शाम में 1 चम्मच शहद चाट लिया करें, तो इससे वो ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं और पढ़े हुए को याद रख सकते हैं, यानी मेमोरी एक्टिव हो जाती है। शहद मार्केट वाली नहीं होनी चाहिए, असली शहद होनी चाहिए जो कि पेड़ से निकालते हैं, घर में या कहीं मार्केट से नहीं लें। नींबू का रस बेसन में मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। जिस्म में खून की कमी की वजह से अगर रंग पीला पड़ जाता है तो काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, तो समझ लें आपका खून कम है। छोटे बच्चों के पेट में दर्द हो तो ज़रा सी हींग गर्म करके बच्चों की नाभि के ऊपर लगा दें, आसपास फ़ौरन आराम आ जाएगा। ये बिल्कुल आजमूदा नुस्खा है, मैंने अपने बच्चों को ऐसे ही पाला। वॉक करने से कुछ ग्लूकोज आपका जिस्म इस्तेमाल कर लेता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से घुटनों में दर्द का मसला हो जाता है। खाना खाकर सो जाने से ताकत में कमी आती है। सुबह घास पर चलने से पट्टे मजबूत रहते हैं। बुरी औरतें जो होती हैं उनको टांग खोलकर सोने की आदत होती है, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं वो टांगों को खोल कर नहीं बल्कि उन्हें ढक कर सोते हैं। सोने से पहले अदरक खाओ, पेट कभी बाहर नहीं आएगा।
पेट में हर वक्त गैस बनती रहती है, तो मेथी के बीज जिनसे हम सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं वो मेथी खाएं। घर में आए मेहमान को अंधेरे में बिठाने से घर से बरकत उड़ जाती है। ज़्यादा नमक खाने से बदन पर एलर्जी होगी, यानी नमक आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है और खुजली भी बढ़ाएगा। तो नमक बहुत हिसाब से खाएं, कम ही खाएं तो बेहतर है। ब्लड प्रेशर वाले लोग हर घंटे बाद 1 गिलास पानी पी लें, सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, यानी उन्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। बालों को घना करना है तो प्याज का पानी यानी कि रस लगाने से बाल घने हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि रस कैसे निकालें, तो प्याज को आप कद्दूकस करके उन्हें निचोड़ कर निकाल लें, या फिर आसान तरीका ग्राइंड करके उन्हें छान लें। खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल बीमारियों को पैदा करता है। मसाने कमज़ोर हो जाएं तो पानी ज़्यादा पी लो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दांत में दर्द है तो आइसक्रीम ना खाएं, यानी ठंडी चीज़ों से बचें। अंडों का उबला पानी उन्हें फेंको नहीं, बल्कि उन्हें ठंडा करके उनसे चेहरे को धोने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। यानी जिन्हें यंग दिखना है, अपनी एंटी एजिंग समझ लीजिए आप, वो सीरम बन जाएगा आपका उनके लिए। ज़्यादा पानी पीने से सेहत में इजाफा होता है। दुबले पतले लोग रोज़ाना नहार मुँह अनार खाएं, मोटे हो जाएंगे। गवार फली को पोषण का खजाना कहा जाता है। खट्टे फल खाने से पेट की चर्बी जल्दी कम होती है, जैसे कि अभी हमने बताया नींबू पीने से। आप चाहे तो आंवले का जूस भी बनाकर पी सकते हैं, इमली का शरबत भी बनाकर पी सकते हैं, इनसे चर्बी नहीं बढ़ेगी। रोज़ाना खीरा खाने से दिल की धड़कन सही रहती है। अगर चेहरे समेत पूरे शरीर की सुंदरता बढ़ानी हो तो सुबह दूध में 1 अंजीर डालकर खाएं। मेथी को पानी में भिगोकर उसमें नमक डालकर कुछ देर रखें। खासकर अगर आप मेथी की खिचड़ी बनाना है तो इससे खिचड़ी और टेस्टी होगी और मेथी अच्छे से फूल जाएगी। खरबूजा खाने से सीने की जलन दूर होती है। दही के ऊपर वाला पानी लीवर को साफ करता है, यानी कि जो हम बोलते हैं ना मट्ठा, वो आपके पाचन तंत्र को ये बेहतर बनाता है। करेला खाने से, करेला की सब्ज़ी यानी करेला, जिन्हें खाने से जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है और शुगर में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। रात की बची हुई रोटी सुबह खाने से कई बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। पनीर के सेवन से शारीरिक कमज़ोरी दूर होती है। थकान महसूस हो तो थोड़ा सा गुड़ खा ले, ये ऊर्जा बढ़ाता है। गुड़ आपको आजकल मौसम में गुड़ आराम से मिल जाएगा मार्केट में, ताज़ा बिल्कुल फ्रेश नया गुड़। आप इसे हर खाने के बाद खा सकते हैं। पेट भी सही रहेगा, खून भी बढ़ेगा और एनर्जी भी। घी के उपयोग से बाल मजबूत और चमकदार होते हैं। कौन सा? डालडा नहीं, देसी घी। हाथ या पैर जल जाए तो जैतून का तेल लगाएं, आराम मिलेगा इंशाल्लाह। खाने की तुरंत बाद पानी पीने से बीमारी हो सकती है। 1 घंटे बाद पानी पिएं, इससे हाजमा भी दुरुस्त रहेगा, पेट भी फूलेगा नहीं और मोटापा भी नहीं चढ़ेगा। रोज़ाना खाली पेट किशमिश का पानी पीने से खून साफ होता है और त्वचा चमकदार हो जाती है। नींबू के छिलके खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। इसे आप चाहें तो खाने में पका कर भी खा सकते हैं। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाओ, मोटापा दूर हो जाता है। सच में आपको ना गैस बनेगी ना ज़्यादा चर्बी चढ़ेगी। ये अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मियों में नारियल पानी पीना त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। और ये बहुत सुपर टिप्स है, नाभि में तेल डालना, इससे दिमाग बेहतर काम करता है और सेहत अच्छी रहती है। आप जैतून का तेल भी डाल सकते हैं, सरसों का भी डाल सकते हैं, तिल का भी डाल सकते हैं और नारियल भी। दांत शरीर का एकमात्र हिस्सा है जो टूटने के बाद खुद ठीक नहीं होता है, यानी अगर एक से दोबारा टूटा, एक बार से दोबारा, तो फिर नहीं निकलेगा। अनानास वज़न कम करने में मदद करता है और प्राकृतिक फैट बर्नर है। रोज़ सुबह बासी मुँह खालिश शहद यानी ओरिजिनल शहद हल्के गर्म दूध में अच्छी तरह फेंट कर पीने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है। इमली के पत्तों की चटनी खाने से भूख बढ़ती है, यानी जिन्हें भूख नहीं लगती वो चटनी बनाकर खाएं इमली के पत्तों की। लूज मोशन में अदरक का रस गर्म करके नाभि के आसपास लगाएं, आराम मिलेगा। ये जानकारी केवल जागरूकता के लिए है। किसी भी समस्या से पीड़ित होने पर पहले डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।